आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.4 का तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं क्या, हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या, जो प्रश्न में दिया गया है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया गया किसका, बगिया का। लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल। आम की बगिया का क्षेत्रफल यानी हमारा क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। और उसके बाद कंडीशन दी गई है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, दोगुनी। तो मानेंगे, माना आम की बगिया की लंबाई बराबर, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है तो हमें लंबाई को नहीं, पहले चौड़ाई को मानेंगे। चौड़ाई बराबर x मीटर है। क्या है, x मीटर है। अब क्या है, चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से दोगुनी है। तो लिखेंगे आम की बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दोगुनी यानी 2x मीटर। ये हो गया हमारा जो प्रश्न में दिया गया है। तो आम की बगिया देखिए, चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। तो आम की बगिया ऐसे होगी जब लंबाई और चौड़ाई दी गई है, यानी आयताकार होगी। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारी क्या है, चौड़ाई को हमने माना x मीटर है, लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है तो यानी 2x हो जाएगी। तो ये हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, 2x, और चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी, x, क्योंकि इसको हमने माना है। क्या किया है, माना है। तो यानी हमारी प्रश्न में दिया गया है कि चौड़ाई क्या है बगिया की, x है, यानी चौड़ाई हम मान ले रहे हैं कि x मीटर है, और चौड़ाई की जो लंबाई है वो क्या है, दोगुनी है, यानी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दोगुना है। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यानी 2x हो जाएगी। अब देखिए ये बगिया जो बनेगी हमारी आयताकार बनेगी। आयताकार बनेगी तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसी फार्मूले से इसको लगाएंगे। तो लिखेंगे अतः आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये जो बगिया बनेगी वो आयत के अनुसार बनेगी, यानी आयत के रूप में बनेगी। तो जब आयत के रूप में बनेगी तो इसका आयत का जो क्षेत्र होता है वही आम की बगिया का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया हमारा कितना, 800। तो लिखिए इस साइड, पहले लिखेंगे 800 बराबर लंबाई हमारी कितनी है, 2x, चौड़ाई हमारी कितनी है, x। अब क्या करेंगे, इसको पहले इस साइड लिख लीजिए, यानी 2 लिखिए पहले इसको, 800 बराबर 2x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब हमको ऐसे कर लीजिए, पहले इधर लिख लीजिए 2x स्क्वायर बराबर 800, बराबर के दोनों साइड है, इसको इस साइड लिख सकते हैं, उसको उस साइड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर, हमको यहाँ से x का मान निकालना है। तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 2 गुणा में लगा है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो यानी 800/2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर गुणा में लगा है तो कहाँ जाएगा, भाग में। अब इसको काट देंगे तो लिखिए x स्क्वायर बराबर 2 से इसको काटेंगे, 2 1 9 2, 2 चौको 8, तो यानी हमारा आ जाएगा 400। अब हमको मान निकालना है x का मान निकालना है। तो लिखेंगे x बराबर अंडर रूट के अंदर इधर आ जाएगा 400। अब 400 का वर्गमूल निकल कर आएगा कितना, 4 का वर्गमूल 2 निकलता है और 100 का वर्गमूल निकलता है 10।
तो यानी हमारा कितना आ जाएगा 20, यानी इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा 20। तो यानी यक्स का मान आ गया 20, तो यक्स का मतलब हमने चौड़ाई माना है, तो यानी हमारी चौड़ाई कितनी आ गई 20 आ गई। और चौड़ाई में यानी 2 से गुणा कर देंगे तो लंबाई हमारी निकल कर आ जाएगी, यानी 2 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40। तो यानी इस आम की जो बगिया है उस बगिया की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है और लंबाई जो है उसकी 2 गुनी है, 2 गुनी का मतलब 40 मीटर हो जाएगा। जब लंबाई क्या है, चौड़ाई जब हमारी 20 मीटर होगी और लंबाई इसकी 2 गुनी है तो 20 का 2 गुना कितना होता है 40। तो अर्थात जो दिया गया था कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या है, प्रश्न में कह रहा है कि क्या एक ऐसी बगिया का निर्माण करना संभव है, यानी बनाना संभव है। तो कह देंगे हाँ बनाना संभव है। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। तो हाँ चौड़ाई जो हमारी 20 है और इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुनी है, तो सही है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या 800 आ रहा है। तो उत्तर की जांच करने के लिए यदि हम लंबाई को यानी क्षेत्रफल निकालें इस बगिया का, तो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दें, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो लंबाई हमारी कितनी आ गई 40 और चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 20। 40 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाए 4 दूनी 8 और डबल जीरो पीछे लिख दीजिए, तो ये मीटर स्क्वायर। तो यानी इस बगिया का निर्माण करना क्या है, संभव है। तो इस टाइप के कंडीशन टाइप बेस्ड जो प्रश्न हैं उनको आपको कंडीशन को समझते हुए क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपको क्या करना है, उत्तर तक पहुंच जाना है। तो यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी आम की बगिया का आप लिख सकते हैं कि चौड़ाई जो आ जाएगी आम की बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर आपको लिख देना है 40 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रश्नों को आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप के प्रश्नों को आपको क्या करना है, एक बार देखिए जो प्रश्न में दिया गया प्रश्न को समझिए। प्रश्न को समझने के बाद क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। हम कैसे इसको माने कि ये आयत के आकार का बनेगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया गया और उसका क्षेत्रफल दिया गया। तो ये देखिए बगिया जो होती है गाँव में, वो बगिया जो होती है लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ही बनी होती है। त्रिभुज के आकार से भी बन सकती है बगिया, लेकिन जो आमतौर पर होती है जनरली वो क्या होती है, आयत के अनुसार से ही बनती है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, प्रश्न को कंडीशन के अनुसार से फॉलो करना है। फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, सॉल्व करके आप अपने आंसर पर पहुंच जाए।